नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उससे संबंधित 3-4 बिंदु। सबसे पहले दोस्तों बताऊंगा कि जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी कितनी संख्या है फॉर्म भरने की। तो दोस्तों आरटीआई 1 महीने पहले लगाई थी जिसके अंतर्गत 11,000 के करीबन फॉर्म आए थे और 11,000 ने सब ने एग्ज़ाम नहीं दी होगी। सीईटी की कम से कम 70 से 80% ही अटेंडेंस रहती है किसी भी एग्ज़ाम में। अब देखा जाए तो 11,000 का 70 या 80% 8,000 से 9,000 के करीबन होता है। 8,000 से 9,000 के करीबन फॉर्म भरेंगे और बोर्ड भी यही चाहता है कि 15 गुना आए, तो 15 गुना 600 का करीबन 9 सवा 9 साढ़े 9,000 के करीबन होता है। अब दोस्तों कहते हैं कि 40% से कम हो सकती है क्या? तो दोस्तों बोर्ड जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया हमेशा बोर्ड 40% ही रखता है, उससे कम नहीं रखता। फिर भी यदि करता है 15 गुना टोटल करने के लिए तो क्या पता। दूसरी बात है दोस्तों, 8 से 9,000 के करीबन जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भरेंगे और ये एग्ज़ाम देंगे, तो ये भी टोटल 8 से 9,000 सारे के सारे एग्ज़ाम नहीं देंगे, उनमें भी करीबन 70 से 80% की अटेंडेंस रहेगी। तो ऐसे करके 5 से 6,000 के करीबन एलडीसी है जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो एग्ज़ाम देंगे। तो कहने का मतलब ये है लास्ट में आते आते कंपटीशन लगभग 3 से 4,000 के बीच में ही होगा और लगभग 4 से 5 कैंडिडेट के बीच में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा डीवी तक। अब दूसरी बात है दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ क्या रख सकती है? तो दोस्तों ओबीसी एसटी एससी इनकी मैं बता रहा हूँ कि 70% तो होने ज़रूरी ही हैं। आप सिलेक्शन तक मतलब डीवी होने के बाद तक यदि ओवरऑल कट ऑफ देखी जाए तो 70% तो ज़रूरी है ही। 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऊपर तो नहीं होंगे। एसटी एससी इनके हैं तो इनके तो नीचे रह जाएंगे, लेकिन 70% तो सेफ रखो ही आप। सब्जेक्ट देखो सिलेबस कैसे करें, तो अकाउंटेंट है तो इसका कम से कम 3 बार तो आपको सिलेबस करना ही होगा। जब तक आप 3 बार सिलेबस नहीं करते हो तब तक कोई भी भर्ती हो अपन उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसको आप सिलेक्ट नहीं हो पाते। कम से कम 3 बार या इससे ज़्यादा बार इसको पढ़ना ही पड़ता है, रिवीजन करना ही पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों 12.5% का फ़ायदा ये तो सबको मिलेगा। 12.5% का फ़ायदा जो प्रोबेशन में है मंत्रालय कर्मचारी उनको भी मिलेगा, जो बिना प्रोबेशन उनको तो मिलना है ही। दोस्तों यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा एक चैनल है यूनिक एजुकेशन इंडिया नाम से चैनल है, उस आप टेलीग्राम पे जाके और सर्च करोगे तो यूनिक एजुकेशन नाम से टेलीग्राम आएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।